बड़ी खबर रांची से पूजा सिंघल मामले से जुड़ी हुई आईएएस से पूजा सिंघल के रिमांड का तीसरा दिन है। ईडी दफ्तर में पूजा सिंघल से लगातार पूछताछ हो रही है। अभिषेक झा और सुमन सिंह को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज डीएमओ को भी नोटिस इसी संबंध में जारी किया गया हुआ है। जब्त कैश की कड़ी को जोड़ने में ईडी की टीम जुटी हुई है। खनन अधिकारी के यहां से भी तो राशि कहीं नहीं पहुंचती थी पूजा सिंघल के पास, यह भी जानकारी ईडी जुटाने में लगी हुई है। पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में भी कहीं इन खनन अधिकारी की ओर से पैसे तो नहीं भेजे जाते थे। पूजा सिंघल ईडी को गोलमोल जवाब दे रही है। जानकारी जो हमें मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि पूजा सिंघल से बहुत सारे मामले पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन पूजा सिंघल गोलमोल जवाब दे रही है, स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। और ईडी को इस वजह से शक और ज्यादा हो रहा है क्योंकि हर बार वो कुछ नए सिरे से, नए तरीके से जवाब को दोहराती हैं और इस वजह से शक लगातार बढ़ रहा है और इसलिए पूछताछ का जो सिलसिला वो भी लगातार चल रहा है। पूजा सिंघल, अभिषेक झा और सीएस सुमन सिंह का अकाउंट हालांकि इस दौरान फ्रीज कर दिया गया। ये भी एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। ईडी ने तीनों का अकाउंट फ्रीज कर दिया है। ईडी कार्यालय में तीनों से पूछताछ भी जारी। तो देखिए ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब इस तरह की जानकारी भी आ रही है कि इस तरह की पूछताछ हो रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जो खनन अधिकारी तमाम जिलों के होते थे। तो अब हम इमरान के पास चलते हैं। हमारे सहयोगी इमरान लगातार इससे खबर पर नजर बनाए हुए और जो भी अपडेट वहां से हमें मिल रहा है वो फटाफट हम तक पहुंचा रहे हैं ताकि हम दर्शकों को जानकारी दे सकें। तो इमरान के पास एक बार फिर से चलते हैं। इमरान, जानकारी जारी कि अब खनन अधिकारियों तक भी ईडी की जांच की आंच पहुंच रही है। 3 जिलों के खनन अधिकारियों को तो समन जारी किया ही गया है, साथ ही साथ ये भी तो खंगाला जा रहा है शायद कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनसे पैसे आते थे पल्स के लिए, पूजा सिंघल के लिए, और जो अकाउंट फ्रीज करने की बात भी अब आ रही है सामने। पंकज, जिस तरह से इस पूरे मामले में आज दिन भर पूछताछ का जो दौर है वो अब 3 लोगों के बीच ही चल रहा है, क्योंकि आज किसी को भी जो है इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया। जो 3 लोग आज ईडी दफ्तर में मौजूद हैं वो आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जो कि रिमांड में है, सीएस सुमन सिंह जो कि रिमांड में है, और समन के जरिए जो ईडी की टीम लगातार अभिषेक झा को पूछताछ के लिए बुला रही है। तो कहीं ना कहीं 3 लोगों को आज यहाँ पे पूछताछ के लिए बुलाया गया। तीनों जो है वो इस जगह पे मौजूद है। 2 रिमांड में पूछताछ हो रही है जबकि अभिषेक झा को बुला करके पूछताछ किया जा रहा है। जो पूछताछ की जा रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आज निकल रहे हैं पूछताछ के दौरान, जो जानकारियां मिल रही है कि जो खनन विभाग के पदाधिकारियों को बुलाना था, जिस तरह की जानकारी दी गई थी कि उन्हें बुला करके यहाँ पे पूछताछ की जाएगी, बुलाने के लिए सम्मन जारी किया गया है। तो जानकारी मिल रही है कि सोमवार को 16 तारीख को सभी जो है खनन विभाग के जो पदाधिकारी हैं वो आ सकते हैं और इस पूरे मामले में अपना पक्ष जो है वो इसमें रखा जा सकता है। क्योंकि अब तक ये भी बातें सामने आई हैं कि खनन विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा ही जो पूजा सिंघल को जो पैसे दिए जाते थे उन पैसों को ही ईडी की टीम ने सीएस सुमन कुमार के यहाँ से कुछ पैसे जो हैं वो उनसे भी रिलेटेड है और उनसे वो पैसे पकड़े गए थे। तो कहीं ना कहीं ये पैसे किस लिए मंगाए जाते थे और क्यों मंगाए जाते थे, इन सारी चीजों को खंगाला जा रहा है। साथ ही पल्स हॉस्पिटल में कितने निवेश किए गए हैं या फिर इन पैसों का इस्तेमाल और किन किन जगहों पर बांटने के लिए किया जाना था, इन तमाम चीजों को लेकर के लगातार जो है वो ईडी की टीम खंगालने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले को और भी देखें तो कई सवाल हैं जिनके जवाब जो है अभिषेक झा को भी देनी है। शायद यही वजह है कि दिन के तकरीबन 11:30 बजे अभिषेक झा ईडी कार्यालय पहुंचे थे और अब शाम के 6 बज गए हैं। और ऐसे में अब तक जो है इस पूरे मामले में लगातार अभिषेक झा से पूछताछ की जा रही है। पूजा सिंघल की बात करें तो देखिए सीएस सुमन सिंह से जुड़ी जानकारी जो आपने दी वो ये कि सीएस सुमन सिंह लगभग टूट सा गया और सहयोग कर रहा है काफी, और नए खुलासे कर रहा है, नई जानकारी दे रहा है। पूजा सिंघल का क्या रवैया पता चल रहा है, अभिषेक झा का क्या रवैया पता चल रहा है, क्या सहयोग कर रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, या फिर वही रवैया है गोलमोल जवाब देने का या खुद को बीमार बताने का कि मुझे तकलीफ हो रही है, मैं परेशान हूं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या रवैया क्या नजर आ रहा है? आईएएस अधिकारी हैं पूजा सिंघल, उनको पता है कि किस तरह से ये चीजों को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन जो तीखे सवाल हैं ईडी के उनके जरिए आईएएस अधिकारी जो हैं वो गोलमोल जवाब दे रही हैं, जिनके वजह से जो जांच की जो रफ्तार है थोड़े वक्त के लिए धीमे जरूर पड़ते हैं, लेकिन ईडी का अधिकारी बाखूबी पूरे तरीके से पूजा सिंघल से पूछताछ करते हैं। चूंकि पूजा सिंघल नहीं बताने के बाद जो है अभिषेक झा को पकड़ा जाता है, अभिषेक झा से पूछताछ की जाती है। कई बार आज ऐसी भी बातें सामने आई अंदर से छन करके
जाएंगे कि पूजा सिंघल और अभिषेक झा को एक साथ बैठा करके भी कई बातें पूछताछ की गई है। स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं, सुमन के भी रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट जो है वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि पूरी तरीके से पूरी चीजों को कंक्रीट करने के तरफ जो है ईडी की टीम पहुंच गई है। और ऐसे में जब खनन विभाग के पदाधिकारियों को बुलाया जाएगा, डीएमओ को यहाँ पे बुलाया जाएगा और उनसे जब और भी पूछताछ की जाएगी, जो चैट्स और जो दूसरे माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं कि कई लोगों के जो चैट्स हैं, व्हाट्सएप चैट के जरिए जो जानकारियां प्राप्त हुई है, चाहे वो पूजा सिंघल के मोबाइल हो, अभिषेक झा के मोबाइल हो, सुमन के मोबाइल हो, इन तमाम लोगों के बाद ये सारी चीजें और भी स्पष्ट हो जाएगी। जो पैसे पकड़े गए हैं उन पैसों का इस्तेमाल किसके लिए था और कहां पर इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि इनके द्वारा जो है अवैध खनन से जुड़े मामलों के भी ईडी जो है वो पूरे मामले की जांच करिए और आज जांच के बाद सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, अब ईडी धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच चुकी है जैसे कि कैश क्रॉप होता है, जिसमें नकदी, जिसे नकदी फसल भी कहते हैं। तो ये जो खनन अधिकारी होते थे वो ही साफ तौर पर, हालांकि पैसे कमाने के और भी तरीके पूजा सिंघल के पास होंगे, लेकिन जो खनन अधिकारी थे वो सीधा पैसे पहुंचाते थे। अब इस हद तक और इस बात तक और इस मामले तक पहुंच चुकी है ईडी कि अब वो 3 खनन अधिकारियों को समन जारी कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है, आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे खनन अधिकारी भी अब ईडी के रडार पर होंगे, क्योंकि पैसे वहीं से जाते होंगे। तो स्पष्ट है, हालांकि तरीके और भी होंगे पूजा सिंघल के पास पैसे पहुंचने के, लेकिन एक प्रमुख जरिया, प्रमुख सोर्स ये खनन अधिकारी ही हो सकते हैं। शुक्रिया आपका इमरान, हमारे साथ जुड़े आप। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।